आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, और मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि इससे पहले 2 वीडियो जो अन्य भाषा के ऊपर डाली, सब लोगों ने उसमें अच्छा रिस्पांस दिखाया। मेरी प्रार्थना है और शेयर करें ताकि लोग और जानें। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जब आत्मा उंडेला जाता है, आत्मा हमारे ऊपर, आत्मा का बपतिस्मा हमारे ऊपर होता है, तो परमेश्वर कैसे दानों को खोलता है। मैं आपके सामने एक और गवाही आपके बीच में रखना चाहूंगा, तो आइए हम गवाहियों को देखते हैं। ध्यान से सुनिए, आइए हम देखते हैं। सबको जय मसीह। आज मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ। जैसे हर चर्चों में कहा जाता है कि अन्य भाषा कुछ नहीं होती, सब बनावटी है। हे मेरे प्रियो, अन्य भाषा वो ही बोल सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा होती है। जब मैंने यूहन्ना का चैप्टर पढ़ा, यूहन्ना ने बोला मैं तो पानी का बपतिस्मा दूंगा, जो मेरे बाद आएगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। तो मेरे मन में भी इच्छा जागी, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। तो मैं प्रार्थना करने लगी, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे भी अन्य भाषा बोलनी है। तो मैंने प्रार्थना करी। जब पास्टर जी प्रार्थना करी थी, तब मेरा शरीर ऐसे कपकपाने लग गया, मेरी जीभ कपकपाने लगी, मैं रोना शुरू हो गई और मेरे मुंह से शब्द निकलना शुरू हो गए, अन्य शब्द। मैं जानती भी नहीं मैं बोल क्या रही हूँ, सिर्फ रोई जा रही हूँ और मैं कह भी रही हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं रोई जा रही हूँ और बोली जा रही हूँ। जब प्रार्थना खत्म हुई, तब मैंने अपने पास्टर जी से पूछा, तो मेरे पास्टर जी ने बोला कि सिस्टर, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। तब मैंने जाना, हाँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो गई, मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरे अंदर हो गया। हे मेरे प्रियो, बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मा हम अन्य भाषा नहीं बोल सकते। जिनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ ना, वो कभी अन्य भाषा नहीं बोल सकते। कहते हैं ना, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो लोमड़ी ने कहा ये अंगूर खट्टे हैं। ऐसे ही जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ, जिसे पवित्र आत्मा नहीं हुआ, उसको अन्य भाषा उसके मुंह से निकलेगी। मेरी यही गवाही है, अन्य भाषा होती है। मैंने महसूस किया, अन्य भाषा मेरे मुंह से निकली है, जो मेरे को बहुत आनंद मिला उसमें, जब पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मुंह से अन्य भाषा अपने दिखावे वाली भाषा थी, अपने आप ही निकल जाती। इसलिए प्रियो, अन्य भाषा होती है, पवित्र आत्मा के द्वारा मुंह से निकलती है। ऐसे नहीं राह चलते बढ़ते हम अन्य भाषा बोलते, पवित्र आत्मा हमारे मुंह से निकलती है, वो हमारे मुंह से बोलती है भाषा जो हर कोई नहीं समझ सकता। वो स्वर्ग की भाषा होती है, जो पवित्र आत्मा ही निकालती है मुंह से और बोल सकती है। और ये शब्द वो ही समझ सकते हैं जिन्हें पवित्र आत्मा का होता है। मेरी इतनी गवाही सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते, इतनी अच्छी गवाही एक प्रभु की बेटी ने हमारे बीच में रखा। देखा मेरे प्रियो, किस तरीके से ये विश्वास नहीं करते थे और कैसे परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और एक चिन्ह अन्य भाषा ये बोलने लगे। हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि सच में ऐसा होता है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब, उसका 10 अध्याय, उसका 44। यहाँ लिखा है पतरस के बारे में। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। यानी अभी जिनकी गवाही सुनी है, इन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में सुना, और जब पवित्र आत्मा के बारे में सुना तो इनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वह सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला, आमीन, उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। यह बपतिस्मा ना पाए कि यह बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ ठहरे।
इतना प्यार बढ़ गया, पवित्र आत्मा ने उनके जीवन को बदल दिया, उन अन्य जाति लोगों को। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब हम पर आता है कि जल के समान, क्या उसकी कोई रोक कर सकता है? और जब उसमें वो डूब जाता है तो वो ही कंट्रोल करता है, वो ही चलाता है। आप इसी समान प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपनी इच्छा नहीं, तू जो चाहता है वो मेरी जिंदगी में कर। पवित्र आत्मा, तू सत्य का आत्मा है, सत्य के मार्ग पर तू ही चला सकता है, हम नहीं चला सकते, तू चला सकता है। तो आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा आपको हर वरदानों को देगा और सत्य के मार्ग पर आपको चलाएगा। और वो बातें जो यीशु मसीह सिखाता था, सेम वही बातें आप सबको बताएगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा, इस गवाही के द्वारा आशीष दे। मेरी प्रार्थना है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोग भी आशीष पाए। सबको जय मसीह की।